अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए सर्दियों की मुनासबत से एक और रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है। सिर्फ क्वांटिटी का आपको ख्याल रखना है। वैसे वो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। बेसन के लड्डू। चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपने मेल्टेड घी लेना है। मेल्ट हुआ हुआ आपने घी हाफ कप लेना है। आपको मैं क्वांटिटी बता रही हूँ। उसके साथ 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर लेना है और इसे घी में अच्छे से आपने फ्राई करके यहाँ तक कि इसकी खुशबू आने लग जाए 2 मिनट तक आपने फ्राई करना है। और जैसे ही इलायची की खुशबू आने लग जाए तो आप इसमें 2 कप बेसन शामिल कर दें और घी में बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए भूनना है हल्की आंच पर। बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करनी आपने, नहीं तो बेसन जल्दी ब्राउन हो जाएगा और कच्चा रह जाएगा। इसे आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता भूनना है 15 मिनट तक हल्की आंच पे। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे भूना है और ये इस कलर में आ गया। अब यहाँ पर मैं एक चुटकी फूड कलर येलो फूड कलर पानी में ऐड करके तो इसमें शामिल कर दूंगी और इसमें मिक्स करने के बाद इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनना है। और ये देखिए मज़ीद और 5 मिनट भूनने के बाद बेसन की अच्छे से खुशबू आने लग गई थी। बेसन का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो गया था। अब आपने इसको निकाल लेना है। हमारा जो बेसन है वो रेडी हो चुका है। और ये देखिए इसके बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और 5 मिनट के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले थे, मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई। आप कोई भी अपने चॉइस के साबुत या पाउडर शेप में ड्राई फ्रूट डाल लें इसमें और अच्छे से मिक्स कर दें। और इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपके लड्डू नहीं बन रहे तो ये टिप है कि 2 टेबलस्पून आप फ्रेश मिल्क इसमें ऐड करें, उसे अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद जब आप लड्डू बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे बनेंगे। और ये देखिए इस तरह करके हम अपने तमाम लड्डू जो हैं वो तैयार कर लेंगे। और ये देखिए व्यूअर्स हमारे जो तमाम लड्डू थे वो बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया।